और सीखते हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत भैया से। भरत जब ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला कि पिता का स्वर्गवास हो गया है। उनकी मां कैकेयी उनके भैया राम को 14 बरस का वनवास भेज चुकी है। मां कौशल्या से मिलकर भरत रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ, सभा बैठी, मंत्रीगण, माताएं, गुरुजन सभी मौजूद हैं। गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं, भरत, पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए राम 14 बरस के लिए वन चले गए। अब तुम्हें पिता का दूसरा वचन निभाना है, यानी अयोध्या की गद्दी संभालो। भरत, अपने पिता का वचन पूरा करो। भरत ने कहा, गुरुदेव, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी पिता का वचन, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, उसे पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो। भरत फिर से वही जवाब देते हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव ने कहा, अगर हम आज्ञा दें, तुम्हारे गुरुदेव आज्ञा दें, तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे। भरत जवाब देते, गुरुदेव, बैठ तो जाऊंगा, पर परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहे राजपत देहु जब ही रसा रसातल जाई तब ही। मुझे अगर आप जबरदस्ती राज्य पर बिठाएंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत, ये तर्क मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। लेकिन भरत जैसा धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठ जाए तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। भरत कहते हैं, गुरुदेव, क्षमा कीजिए। धरती माता हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप का भार सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस। धरती माता रावण, कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस हैं। लेकिन अगर हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप और रावण, कुंभकर्ण का काम राम का छोटा भाई भी करने लगे तो धरती भरोसा किस पे करेगी? ये तो रसातल को ही चली जाए। साथियों, श्री भरत ने जो उत्तर दिया वो कमाल का। भरत गद्दी पर नहीं बैठे सो नहीं बैठे। आज के इस दौर में भरत से क्या सीखने को है? और वो ये कि जो अपना नहीं है वो नहीं ही है, उस पर अपना अधिकार कभी ना जमाए।